जय जय श्री राधे। आद्य में सफलम जन्म, आद्य में सफलम तपा, आद्य में सफलम भाग्यम, वैष्णवाग्रह मागता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जन्म सफल कब है? तो शास्त्रकार कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, आद्य में सफलम जन्म, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आद्य में सफलम तपा, आज मेरा तप सफल हुआ। आद्य में सफलम भाग्यम, आज मेरा भाग्य सफल हुआ। वैष्णवाग्रहम आगता, श्री हरि के ऊर्ध्व पुंड को धारण करे हुए, तिलक से सुशोभित, जिसके 12 अंग हैं, जिसके गले में सुंदर तुलसी कंठी की माला विराजमान है और जिसकी जिह्वा सदा श्री हरि के गुणगान गाती है, श्री कृष्ण के गुणगान गाती है, ऐसा संत वैष्णव आ गया। भागवत जी में 11वें स्कंद में वर्णन करते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कह रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देह, ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, पर देहिनाम क्षणभंगुरा, पर इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। उसका नाम क्या है? ये क्षणभंगुर है, ये कभी भी समाप्त हो सकती है। परंतु तत्रापि दुर्लभम मन्ये, इसमें भी एक बहुत दुर्लभ चीज़ है। इस मनुष्यता से जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, देवता असुर बन के, कोई और योनि में जाके नहीं, केवल मनुष्य बन के, पर उससे भी एक दुर्लभ है। बोले क्या? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मेरे श्री हरि के जन आए हैं, श्री कृष्ण के प्रेमी आए हैं, राम जी के दुलारे आए हुए हैं। ये बात, ये जो है सबसे दुर्लभ है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस संसार में 2 ही चीज़ें दुर्लभ हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी की भी होए। धन आदि तो सबके पास हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें पाप पुण्य का भेद नहीं है, उसमें कर्म प्रारब्ध है। परंतु अगर आपको वास्तविक धन ढूंढना है तो संत समागम हरि कथा, ये जो भक्तों की कथा, हरि कथा है, श्री कृष्ण की कथा है, यही दुर्लभ है। और दूसरे उनको गाने वाले प्रेमी संत, उनको गाने वाले सच्चे भक्त अगर मिल जाएं तो सारा काम हो जाता है, फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे प्रेमी संत की ही कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिनका नाम है श्री नरसिंह मेहता। हमने आपको पूर्व में बताया, नरसिंह मेहता जी की इस पावनमय कथा श्रवण का फल है श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। और कैसा प्रेम? सकाम होकर, निष्काम होकर तो भगवान बहुतों पर कृपा करते हैं, पर सकाम होकर भी श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकता है जीव। नरसिंह जी के चरित्र में बार बार प्रकट हो रहा है। मानो श्री सावलिया सेठ, कहने के लिए तो नरसिंह सेवक हैं और सावलिया सेठ स्वामी हैं, श्री कृष्ण स्वामी हैं, पर दिख क्या रहा है बार बार चरित्र में? जब नरसिंह पे गरज पड़े, कोई दिक्कत होए, तुरंत श्री सावलिया सेठ आ रहे हैं, दौड़ कर आ रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और ऐसी अद्भुत आनंद में श्री नरसिंह जी मग्न हैं। हमने कल कथा में श्रवण करा कि कैसे नरसिंह जी ने अपने पिताजी का दिव्य श्राद्ध करा। अब नरसिंह जी तो मगन हो गए बेचारे हरि गुण गाने में, प्रेमी भक्त हैं, अब कहाँ समय मिले। सत्य बात है, अब इतना तो मैं भी आपको अपने अनुभव से कह सकता हूँ, ठाकुर जी की कथा को गाने में आपको कभी थकान नहीं होगी, आपको कभी परेशानी नहीं होगी। इस बात में पूर्ण विश्वास से कही जा सकती है, क्योंकि ठाकुर जी की कथा ही ऐसी है जो थकान को मिटा देती है। कथा का उल्टा है थकान। कथा में आने से सारी थकानें दूर हो जाती हैं, व्यक्ति के अंदर अद्भुत उत्साह आ जाता है। और नरसिंह जी सुबह से शाम हो गई व्यापारी के यहाँ सुने हुए, सत्संग सुनाते रहे, कथा करते रहे और खूब भजन गा रहे हैं। वारी जाऊं श्याम सुंदर तेरे लटकन पे, सुंदर सुंदर भाव कह रहे हैं। और इधर मणिक गौरी जी को बड़ी चिंता है, भाई इतने ब्राह्मण परिवार, 700 ब्राह्मण परिवार आ रहे हैं, पूरी की पूरा गांव आएगा हमारे घर पे और कुछ अभी बना ही नहीं है, कहाँ से बनेगा? दोपहर का समय हो गया तो भगवान को लगा, द्वारिकानाथ को लगेगा कि भैया यहाँ तो नरसिंह का तो खूब आनंद है, पर जाएगी लाज हमारी।
पर यहाँ पे हमारी लाज चली जाएगी अगर नरसी नहीं करा पाया, लोग इसको सुनाएंगे और इसमें हमारा दोष होगा, हमारे भक्त को कोई कष्ट दे, ये भगवान को कदापि स्वीकार नहीं है। भगवान स्वयं नरसिंह जी का रूप लेकर आए हैं और श्री अक्रूर जी को व्यापारी के रूप में लाए। पता नहीं कहाँ से सेवक प्रकट हो गए, सब सेवा हो गई, 700 ब्राह्मण परिवार आए, खाकर चले गए परिवार सहित। ऐसी अद्भुत लीला हुई है। और ये सब किसने करा? ये श्री द्वारिकानाथ जी ने करा, श्री ठाकुर जी ने करा। नरसिंह जी जब आए तो ढूंढ रहे हैं भाई कहाँ है, क्या है, पर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि श्री द्वारिकानाथ जी ने खूब करुणा करी है, खूब आनंद कर दिया है। इसी परोसाई में काम करते करते मणिक गौरी जी की नथ गिर गई, तो श्री सावरिया सेठ श्री द्वारिकाधीश जी उसको सही करते हैं और मणिक गौरी अब तक तो पहचान ना पाई, पर जब इस बात का स्मरण करती हैं, जिन परमात्मा का चिंतन करने के लिए योगी जन वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं, रामायण भागवत आदि ग्रंथों में कितना वर्णन है कि कितने 10,000 वर्ष, कहीं सहस्त्र वर्ष, कहीं दिव्य वर्ष, देवताओं के समान वर्ष, ऐसी अद्भुत तपस्या चल रही है, परंतु फिर भी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते। पर मणिक गौरी जी विचार कर रही, दर्शन भगवान ने स्पर्श प्रदान करा, भगवान आए, सेवा करी, ये सब प्रदान करा। और जब नरसिंह जी ये सब भोग आदि हो गया तो भगवान सब गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए व्यापारी जी को लेके। नरसिंह जी आए तो क्या देख रहे हैं? बढ़िया पत्तले लगी हुई हैं, अंबार के अंबार, ढेर के ढेर। बेचारे वो तो छोटे मोटे थोड़े घी के कनस्तर लेके आए थे, पर देख रहे हैं यहाँ तो इतना सब ढेर लगा हुआ है। वो एक तरफ रख दिया, अरे भैया मैं तो संत सेवा में लग गया, तुम्हें बड़ा सुनना पड़ा होगा, तुम्हें बड़ा दुख हुआ होगा, सत्संग में लग गया। पर मणिक गौरी जी तो कह रही है, नहीं हमें तो बड़ा आनंद आया, आप ही तो आए थे तब ये रहस्य खुला। ऐसे श्री प्रभु दयाल हैं, कृपाल हैं। श्यामल दास का जब विवाह करना था तब श्री ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। पर आप एक बार विचार करो, ये तो ठाकुर जी की कृपालता है, पर नरसिंह जी की भक्ति कैसी है। हमारे श्री नरसिंह जी जब से नाम जब राधे कृष्ण प्रारंभ करा, सबसे पहले दादी जी जय कुंवरी जी चली गईं, घर से निकाल दिए गए। आप विचार करिए, घर से निकाल दिए गए पर प्रभु के नाम को नहीं छोड़ा, शिव जी को पकड़ के रोने लग गए और उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। और इसके बाद इनके हृदय में एक बात दृढ़ कर गई, मेरे मन अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। साधु संतों की सेवा, ये सब संतों की सेवा का ही प्रभाव है और कुछ नहीं है। श्री नरसिंह जी के ऊपर इतना जो ठाकुर जी लाड़ कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, ये संतों की सेवा का, भक्तों की सेवा का प्रभाव है। तो इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन है, ऐसा आपको लाड़ चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए, कोई भी संत एक जगह, कोई एक स्थान देख लीजिए, वहाँ संतों की सेवा, वहाँ प्रेम भाव से प्रभु को कराना। नहीं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी असहाय व्यक्ति आपके द्वारे आता है तो उसकी सहायता अवश्य करनी। अपनी चाय को छोड़ दीजिए, बिस्किट खाना छोड़ दीजिए, उसको पहले भोजन करा दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। थोड़ा सा हम नमस्कार प्रणाम कहते हैं, राधे राधे राम राम कहना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो जाएंगे। भक्ति के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। अब नरसिंह जी का भजन का ऐसा अद्भुत प्रभाव, पर नरसिंह जी तो नरसिंह जी पर कहते हैं ना कि भाई गुरु तो गुण ही रह गए पर चेला चीनी बन गया। तो नरसिंह जी के जो सुपुत्र हैं श्री श्यामल दास जी, उनकी भक्ति का भाव तो कहा नहीं जा सकता। विवाह को लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, प्रतिदिन रात्रि को ऐसी स्थिति हो जाती है मानो तड़प रहे हों, आंखों से अविरल अश्रु बहते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, तपन होने लगती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। सब लोग बड़े चिंतित होते हैं कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। परंतु श्री नरसिंह जी तो जानते हैं ये तो कृष्ण प्रेम है, ये कृष्ण प्रेम के लक्षण हैं। वागद गदा द्रवते यस चित्तम। तो इसीलिए नरसिंह जी उसको संवारते हैं। उनकी जो धर्मपत्नी हैं, जिनको झूठी बाई, सुरासेन ऐसे नामों से जानते हैं,
उसको अभी बड़ा भाव होने लग गया। नरसिंह संग का प्रभाव तो होता है, जिस घर में आप रहोगे। अब आप खूब शाकाहारी हो, पर ऐसे घर में चले जाओ कि जहाँ पर ये सब खाया जाता हो, 5वें 6ठे दिन तो हो ही जाएगा। उदाहरण के लिए श्री भाई जी ने बड़ी सुंदर, उनके एक मित्र थे, उनके संग ये हुआ, वो इन सब में जाते थे, पहले सत्संग में जाते थे, तो उनके जो व्यापारी गण थे, उनके जो सहयोगी थे, वो लोग इधर क्लब वगैरह उस समय खुल रहे थे, भारत स्वतंत्रता की तरफ जा रहा था, तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये सब भी हो रहा था, तो क्लब वगैरह खुल रहे, वहाँ मदिरालय वगैरह खुल रहे, तो उनके जो व्यापारी थे उनको मिलने के लिए बुलाते थे कि आप आ जाइए, थोड़ा सा व्यापार की बात कर लेंगे। अब बेचारे वो चले जाते थे। अब धीरे धीरे ऐसा छूटा कि उनका मन वहाँ लगने लग गया, सत्संग तो छूट गया, अब उनसे डेली वहीं मीटिंग हो। अब इतना तो परहेज करते थे, खान पान नहीं खाना किसी का, बाहर का नहीं भोजन करना, तो अपने घर से टिफ़िन लेके जाते थे। फिर उनसे दोस्ती हो गई, भाई जी से मित्रता छूट गई, उन लोगों से दोस्ती हो गई, और फिर उनके संग ही रहने लग गए, उनके संग ही बातें करने लग गए। पर फिर भी इतना ध्यान रखते कि अपने घर से टिफ़िन लेके जाते, वहाँ खाते। मित्रों ने कहा, अरे तुम इतना सब करते हो, कोई बात नहीं, टिफ़िन तो लाते हो, पर जल तो हमारा पी लो। अब जल पीना शुरू कर दिया। अब जल पीना शुरू करा, अगला दिन आ गया, अरे तुम वहाँ से लेके आते हो, ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ नाश्ते के 1-2 नमकीन वगैरह यहीं भर के रख दो और यहीं खाते रहेंगे, हमारा तो रोज़ाना आना ही है। अब ऐसा हुआ। फिर उसके बाद अगले थोड़े दिन और बीते, तो उन्होंने कहा, अब इतना क्या बैर करना, देखो जो हम खाते हैं वही तुम खाते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो मांस आदि खाते थे वो भी खाने लग गए, धीरे धीरे मदिरा भी पीने लग गए। ऐसा ह्रास हो गया। ये संग दोष होता है। पर अगर यहीं किसी संत के संग लग जाए, आपका जीवन परिवर्तित होके रहेगा। अरे आप गलती से पड़ोसी हो किसी के आपके चक्कर में पड़ गया कि हाँ सुबह सुबह हरिनाम कीर्तन होता है, उस घर में 4-5 बजे प्रभु का नाम शुरू हो जाता है, तो आपकी दीवार में भी आ रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा है, तब भी आपका परिवर्तन हो जाएगा। किन व्यक्तियों के संग, किस जगह पे आप रहते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपकी क्या स्थिति होगी। अब अगर आपके सामने ये स्थिति है कि हम साधु संतों के संग तो नहीं रह सकते, आज के समय ये स्थिति, अब जहाँ रह रहे हैं भाई इतना बड़ा, हम अमीर भी नहीं हैं, दूसरा घर खरीद लें, तो ग्रंथों का संग। हमारे जो भक्तमाल हैं, भागवत जी हैं, रामचरितमानस जी हैं, गीता जी हैं, उपनिषद आदि हैं, उनका संग करो। हमारे श्री भाई जी की वाणी है, श्री राम सुखदास जी की वाणी है, इन वाणियों का संग करो। श्री मीराबाई जी की जो पद हैं उनका संग करो। भागवत की सुंदर सुंदर कथाएं कहने वाले बहुत वक्ता हैं, उनका संग करो। ये जो भक्त चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, इसका संग करो। संग दोष नहीं होना चाहिए, संग ग्रंथों का रखें, संग प्रभु का रखें। आप जब ये भक्तमाल पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या लगेगा, अरे नरसिंह जी तो अपने ही मित्र हैं, अपने संग के हैं, अरे मीराबाई तो हमारी भी बहन है, हम भी उनके संग हैं। ये ग्रंथों को पढ़ने का प्रभाव होता है, तो इसीलिए अवश्य पढ़िए। तो श्री श्यामल दास जी की तो अद्भुत स्थिति, नरसिंह जी उसको देख के प्रसन्न होते, सब गांव वाले लोग कहते पागल हो गया है। झूठी बाई जी को भी खूब समझा दिया, अरे तुम अपने पिताजी के पास वापस चली जाओ, तुम पे तो बहुत धन दौलत है, कहाँ इन भिखमंगों के चक्कर में पड़ गई हो। पर वो पतिव्रता स्त्री कहती, नहीं, श्री कृष्ण की कृपा से जिस घर में आई हूं, अब तो यहां से प्राण ही जाएंगे। ऐसी स्थिति, आप सोचिए सतीत्व कितना बड़ा है। और इधर श्यामल दास रोते हैं। अब एक दिन विरह का तेज इतना बढ़ा, रुदन बंद ही नहीं हुआ। 2-3 दिन बीत गए। अब आप बहुत ज़्यादा अगर रो लेते हैं तो बहुत तीव्र बुखार आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं तो रोने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बुखार बहुत जल्दी आ जाता है। तो बुखार की चपेट आ गई, ज्वर हो गया, बड़ी परेशानी हुई। पर श्री ठाकुर जी का नाम, श्यामा श्याम का नाम, मणि गौरी बड़ी चिंतित हुई, वैद्य को बुलाया। पर वैद्य भी गरीबों के घर थोड़ी ना आते हैं, टालम टोल करने लग गए। पर ले दे के कोई एक सज्जन पधारा, उसने देखा अब इनका बचना तो बड़ा कठिन है, इनका बचना तो अब बहुत कठिन है। श्यामल दास जी की ऐसी स्थिति, पर श्यामल दास जी का मुख निरंतर श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण उच्चारण करने लग गया।
नरसिंह जी ने पूछा क्या लीला है? श्यामल दास कह रहे हैं श्यामा श्याम लेने आए, आप आज्ञा दें तो जाऊं, मुझे जाना तो पड़ेगा। आप कृपा करें तो इनकी गोद में जाऊंगा, नहीं तो बार बार आना पड़ेगा। नरसिंह जी ने शीश हिलाया और इधर श्यामल दास जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसी अद्भुत गति। ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी के दर्शन करते हुए, नरसिंह जी कीर्तन करते हुए, नरसिंह जी की गोद में श्यामल दास जी ने अपने प्राण छोड़े। उनका जो कार्य है सब क्रिया आदि करके नरसिंह जी निवृत्त हुए। लौकिक रीति से सब करा है नरसिंह जी ने, श्राद्ध भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ये सब भी करा। और उसके बाद लोगों के अंदर बड़ा भाव आ गया कि भाई अब तो इनके यहाँ भोजन नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, कीर्तन नहीं होना चाहिए। कई लोगों के अंदर ये बड़ी समस्या है, लोगों ने मिथ्याचार पाल रखा है कि कोई व्यक्ति अगर मृत हो गया, मर गया है, तो उस घर में कीर्तन नहीं हो सकता। कीर्तन हो सकता है, किसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं होगा जिसमें यज्ञ आदि करा जाता है, जिसमें वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है, श्लोकों का पाठ हो रहा है, पर भगवान के नाम का कीर्तन हर जगह हो सकता है। अब नरसिंह जी ने तो करताल उठाई और कीर्तन चालू कर दिया और लोग गाली देने लग गए, लोग तो सुनाने लग गए, हाँ बड़े भगत बनते हो, कोई आचार विचार नहीं है। यद्यपि शास्त्र में बिल्कुल उल्टा है, भगवान के नाम को गाना चाहिए। नरसिंह जी के पुत्र का सब संस्कार करके मणिक गौरी जी तो बड़ी चिंतित हैं, रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। जैसी स्थिति श्री श्यामल दास की थी, मानो उसी तक पहुंच गई हैं। नरसिंह जी तो आनंद में थे कि मेरा पुत्र जहां जाना चाहिए था वहीं जाएगा। मणिक गौरी रोती हुई देखी तो नरसिंह जी ने पूछा, हम जानते हैं बड़ा कष्ट है, बहुत दुख की स्थिति है, पर एक बात बताऊं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो जाना था, कभी ना कभी तो सबको जाना पड़ेगा। ऐसा कौन है इस संसार में जो आया हो और जाए नहीं? जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु नहीं होगी, पर देख कैसा गया है, मृत्यु कैसी हुई है, इसमें ज़्यादा महत्व है। भगवान के नाम को लेता गया, उन भगवान के पास गया है, तो चिंता ना कर। मणिक गौरी जी को हृदय से लगा लिया और इधर श्री झूठी बाई जी से मिलने के लिए उनके पिताजी पधारे, श्री मदन राय मेहता जी, उनका आगमन हुआ। पिताजी ने कहा, बेटी आप यदि चलना चाहो तो मेरे घर चलो, क्योंकि यहाँ नरसिंह जी हैं, बेचारे कब तक पालन करेंगे, कब तक तुम्हारी देख रेख करेंगे, खुद भी वृद्ध हैं और मणिक गौरी जी भी वृद्ध हैं, तो अब तुम चलो। पर श्री झूठी बाई जी तो अत्यंत हृदय में भाव लेते हुए कहने लग गई, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, आपने मेरा कन्यादान कर दिया, उसी समय आप मेरे पिता नहीं रहे, अब श्री नरसिंह जी ही मेरे पिता हैं, श्री मणिक गौरी जी ही मेरी माता हैं, और ये वृद्ध हैं तो इनका लालन पालन करना मेरा दायित्व है। मेरे पतिदेव जब अंतिम श्वास भर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कह दिया था, तुम स्वतंत्र हो, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मेरी कोई रोक नहीं, मेरी कोई टोक नहीं है। परंतु मणिक गौरी जी ने कहा, ऐसे परिवार की सेवा करके मैं अपने जीवन को कृतार्थ करूंगी। अन्य कहीं जाऊंगी तो धन मिलेगा, अभिमान मिलेगा, पर श्री नरसिंह जी के चरणों की सेवा करूंगी तो भगवान मिल जाएंगे। इसी आस से श्री झूठी बाई जी वहीं पर रह गई और इधर श्री नरसिंह जी का घर मानो थोड़ा सूना सा होने लग गया। पर नरसिंह जी होने नहीं देते। इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी विपत्ति किसी पे आई हो, 21-22 वर्ष का छोटा सा बालक, अल्पायु में मृत्यु हो गई हो, कितना बड़ा कष्ट है उसके ऊपर। घर के घर उजड़ जाते हैं, माता पिता जीते जी मर जाते हैं, पर नरसिंह जी संभाल के लाए वहाँ से। मणिक गौरी जी को भी ठीक करा, पर मणिक गौरी जी बहुत रोती, श्यामल दास के लिए तड़पती। तब एक दिन श्री नरसिंह जी ने दिव्य दर्शन कराए। नरसिंह जी ने बताया, अरे तुम जिसके लिए रो रही हो पता है किसकी गोद में है? हमारे लिए तो बस इस बार का पुत्र बना था, इससे पहले कितनी बार वो हमारा पिता बना होगा, क्या पता कई बार तो हमारा संबंध ही ना हो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो।
पर अब जाके उसने अपने साँचे पिता को पा लिया है, साँची माता को पा लिया है। श्री युगल सरकार के चरणों में है, मैं अपनी आँखों से उसको देख सकता हूँ। कहाँ पर है वो? तो भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो श्री वृंदावन पायो। श्यामल दास पहुंच गए हैं श्री वृंदावन, लाडली लाल और किशोरी के चरणों में बैठे हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके लीला के सूत्रधार हैं। जब ये श्रवण करा, मणिक गौरी जी का हृदय तो और दृढ़ हो गया। नरसिंह जी समझाते, तू क्यों सोचती है, जिन प्रभु ने हमारी इतनी बार रक्षा करी, भैया ने हमें निकाल दिया, वंशीधर जी ने घर से निकाला, कौन रक्षा करने आया? प्रभु ही तो आए। तू तो जानती है, ये सब कहते हैं मैंने कोई सेठ पकड़ रखा है, मैंने बांध लिया है उसको, वो आता है मदद कर जाता है, पर तू तो सत्य जानती है कि वो श्री कृष्ण ही थे। बार बार समझाते, पिताजी का श्राद्ध किसने करा? श्री कृष्ण ने करा। अरे कुंवरी बाई का दहेज देना था, गौने का समय था, किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया। हर स्थिति, हर परिस्थिति में इस श्यामल दास की तूने कितनी दिव्य भव्य बारात देखी। मदन राय मेहता जो अभिमान में भरे हुए थे, वो शीश इधर झुकाने लग गए। किनकी कृपा से? श्री द्वारिकानाथ की कृपा से। तू विचार कर, एक बार सोच, क्या वो कुछ अहित करेंगे? कई बार जिस प्रकार से श्री अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, महाभारत में तो बहुत वीर लड़े, पर जो यश, जो कीर्ति अभिमन्यु ने प्राप्त करी, वो किसने प्राप्त करी? इसीलिए आयु पे जोर मत दे, उसने जो पाया है उस पे जोर दे। उसने श्री कृष्ण को पा लिया है। अब इधर श्री नरसिंह जी समझाते तो बहुत, पर माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। माता का हृदय जैसा होता है वैसा तो कोई हृदय नहीं है। श्यामल दास की याद आती, पर नरसिंह जी की समझाने का प्रभाव हुआ तो श्यामल दास के साथ में श्यामा श्याम शुरू हो गया। श्री मणिक गौरी जी के मुख से श्यामल दास, श्यामा श्याम, श्यामल दास, श्यामा श्याम नित्य निरंतर निकलता रहता, उच्चारण होता रहता। नरसिंह जी को भी थोड़ी अपनी बात बनी, एक बेटी और उधर बहू रह रहे और इसी के संग नरसिंह जी सब देख रेख कर रहे। एक बार की बात थी, एकादशी का अत्यंत पावन दिन था। श्री नरसिंह जी सुंदर दामोदर कुंड में स्नान करने के लिए गए। जूनागढ़ के पास में ही श्री गिरनार पर्वत, जहाँ पर सुंदर मंदिर आदि, और उसके पास में ही श्री दामोदर कुंड। ऐसा वर्णन मिलता है कि वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी के इष्ट, जिस विग्रह की, जिस मूर्ति की सेवा, जिस प्रभु के स्वरूप की सेवा श्री ब्रह्मा जी ने करी है, वो वहाँ पे विराजमान रहता है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। नरसिंह जी का नियम था कि अगर कोई उत्सव आदि नहीं है तो वहीं पे स्नान करने के लिए जाना है, वहीं पे थोड़ा बहुत भजन करना है, और कोई उत्सव वगैरह होता था तो भी वो उत्सव वहीं पे करते थे, क्योंकि घर में छोटी जगह पड़ती थी। तो इस प्रकार से वहाँ पे पहुँच गए, सुंदर दामोदर कुंड में स्नान करा, वापस आए तो देखा एक व्यक्ति उनको घूर घूर के देख रहा था। अरे भैया क्या हुआ, किसको देख रहे हो? नरसिंह जी ने पूछा। तो वो कहने लगा, हे भगवान, आपको ही देख रहे हैं। वो था और उसकी पत्नी थी। दोनों आए, नरसिंह जी के चरणों में लौट गए, छुआ नहीं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। नरसिंह जी ने पूछा, आप क्यों डर रहे हो? उस बेचारा जो छोटा सा, वो सुंदर सा वहाँ पर सेवा करने वाला था, उसके शीश पे हाथ धर दिया। कहने लगे, अरे डरने का क्या विषय, बताइए आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, भगवान, हम लोग तो मेहतर हैं, ये मेरी पत्नी है, हमारा काम तो यहाँ साफ सफाई करने का है। आपके कभी जूनागढ़ में आते हैं तो आपके सत्संग को सुन के हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। आपको देखते हैं, जब जब कहीं द्वार साफ करें, कहीं कहीं गलियां साफ करें, आपका सत्संग, आपका कीर्तन, आपकी कथाएं मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत आनंद आ जाता है।
हे भगवान, मेरे मन में एक इच्छा है, यदि आप कहें तो उसको कहूँ। नरसिंह जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, परंतु एक चीज़ तो बताओ, अगर तुम सत्संग सुनते हो तो कुछ नियम आदि पालन करते हो कि नहीं करते हो? कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल भगवान, सब नियम पालन करते हैं। आपने बताया था ना एकादशी का व्रत रखना, हाँ तो रखते हो? कह रहे हाँ बिल्कुल, 1 वर्ष हो गया है, 1 साल हो गया है। अभी जो एकादशी है इसी पे हमारा पूरा हो जाएगा 1 वर्ष। आपके चरणों में बस चरणों को प्रणाम करते हुए एक निवेदन करता हूँ, आप जैसे अपने घर को कितने वैष्णवों के घर को पवित्र करते हैं, आप मेरे घर को भी पवित्र करेंगे क्या? नरसिंह जी ने सर्वभूत हृदय भाव से आत्मवत सर्वभूतेषु, अरे ये तो मेरे प्रभु का है, जो हरि का है वही तो मेरा है, इस भाव से उसकी ओर देखा। अरे क्यों नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा। कोट जन्मार्जितम पुण्यम कृष्णे भक्ति प्रजायते। कोटि जन्मों के अर्जित पुण्यों का जब उदय होता है तब भगवान कृष्ण की भक्ति आती है। तुम्हारे हृदय में ऐसी भक्ति आई है, अवश्य आज रात्रि का कीर्तन और जागरण तुम्हारे ओर ही होगा। एकादशी का ये नियम है। अब जैसे हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादश्याम निराहाराः, एकादशी रखनी तो निराहार चाहिए, उसमें आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, पर जैसा सामर्थ्य हो वैसा करो। दूध पी के रह लो, फल खा के रह लो, अथवा एक समय भोजन करके भी रह सकते। पर विशेष विधान ये है कि जागरण का, रात्रि को निशा को जागरण करना चाहिए और खूब भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो इधर नरसिंह जी ने तो उनको वचन दे दिया, वो तो बड़े प्रसन्न हो गए। नरसिंह जी आपकी जय हो, जय हो। उस समय की बात थी, पहले के लोग इनमें बड़ा भेद मानते, पर नरसिंह जी समझा रहे हैं कोई भेद नहीं है। अगर भगवान भेद मानते तो तुम ही बताओ, तो शबरी के यहाँ बेर कैसे खाते, निषाद राज को अपना कैसे बनाते, अरे श्री कृष्ण यहाँ ग्वालों के संग कैसे खेलते, अरे नंदराय के यहाँ कैसे पल जाते। कोई भेद नहीं है। जो श्री कृष्ण का हरि को भजे हरि को होई। हमारे श्री हरिराम व्यास कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या जाति है, क्या गोत्र होता है भक्त का? तो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो तो अच्युत गोत्री हो जाता है। कुल देवी राधा बरसानो, उसकी कुल देवी कौन है? श्री राधा रानी है, बरसाना है, उसका सब शरीर परिवर्तित हो चुका है। अब वो सामान्य नहीं रहा, साधुरेव समन्तव्य, अब वो साधु स्वरूप हो चुका है। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा अगर भजन करा, झूठा भी कर रहा है, पर तुम उसको वास्तविक मानो, क्योंकि उसका झूठा भी सत्य हो जाएगा। ऐसा अद्भुत आनंद करा। श्री नरसिंह जी ने खूब समझाया उनको, वो लोग बहुत प्रसन्न हो गए। अभी हम जाते हैं, और सब रात्रि के कीर्तन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था दौड़ दौड़ के बेचारे करने लग गए, बाजार जाने लग गए। नरसिंह जी इधर वापस आए तो देखा मणिक गौरी जी जो पर्यंक है उस पर बैठी हुई हैं, शीश में बहुत दर्द हो रहा है, बदन तप रहा है, शरीर ज्वल रहा है एकदम खूब। इसको देखकर नरसिंह जी बड़े चिंतित हुए हैं। अरे क्या हो गया, कैसे परेशान है? मणिक गौरी कहे, हे भगवान, हे प्रभु, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगी, मेरे लिए बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझसे नहीं रहा जाएगा। नरसिंह कह रहे हैं अरे कैसा हो सकता है, अभी तो तुझे रहना है, मेरे संग रहना है, मेरे पास रहना है। अरे मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा, अरे प्रभु के लिए भोग कौन लगाएगा, सेवा कौन करेगा? अरे तू रहेगी ना, कहाँ जाएगी? अभी रुक जा, मैं वैद्य बुला के लाता हूँ। वैद्य को बुला के लाए। एक वैद्य आया बेचारा, उसने देखा, नाड़ी देखी तो कहने लग गया ज़्यादा समय नहीं है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। नरसिंह जी ने कहा ऐसे कैसे? मैं भगवान के नाम का संकीर्तन प्रारंभ करता हूँ, देखते हैं कौन आता है। तभी श्री मणिक गौरी जी ने हाथ पकड़ लिया नरसिंह जी का। आप मेरी बात सुनिए, जीवन भर मैंने आपकी यदि बात मानी हो, आप मुझसे थोड़े से भी प्रसन्न हो, तो अब आप कृपा करके मुझे बस एक वरदान दे दें। नरसिंह जी उनके पास आए, बोलिए क्या है, आप बताओ, एक बार आप बताइए क्या चाहिए आपको। श्री मणिक गौरी जी बोली, मुझे श्यामल दास को लेके बड़ा दुख होता है, वो मुझे छोड़कर चला गया, मेरे प्राण क्यों ना निकल गए। नरसिंह जी कहने लगे तुम अभी भी पुत्र के वियोग में हो,
अरे तुम्हें समझाया ना। मणिक गौरी जी बोली मेरी बात तो सुनिए। नरसिंह जी से कहने लगी कि पुत्र का वियोग नहीं है, मैं अपने नेत्रों के सामने श्यामल दास को तो देख पा रही हूँ, पर आपने जैसा वर्णन करा था उन श्यामा श्याम को नहीं देख पा रही हूँ। आपने बताया था भगवान आए हैं, कभी श्राद्ध का निपटारा करने के लिए प्रभु आए, तो कभी कन्या का जो गौना आदि करना था उसके लिए प्रभु आए, तो कभी बाराती बनकर आपके सेवक बनकर प्रभु आए, पर हर बार प्रभु छल के चले गए। कभी आपके रूप में आए, कभी बाराती के रूप में आए, कभी सांवलिया सेठ के रूप में आए, हम तो पहचान ही ना पाए। अगर आप कृपा करें, आपके अंदर ये शक्ति है, आपके अंदर ये सामर्थ्य है, अगर आप कृपा करें तो मुझे उन श्यामा श्याम का दर्शन कराइए। अब मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे तो प्रभु के पास जाना है। ये सुन के नरसिंह जी का हृदय गदगद हो गया। नरसिंह जी ने कहा अवश्य, ये तो तुमने सबसे उत्तम वस्तु मांग ली। वैसे मैं चिंतन करता था कि भाई तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम्हारे हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं आती, पर तुम तो छुपरुस्तम निकली। होता है, जैसे एक भक्त जी थे, खूब भजन करते थे, खूब भक्ति करते थे, और उनकी पत्नी की जब जो इतना भाव नहीं रखती थी, इतना ज़्यादा भजन वजन में नहीं था, उनकी जब अंतिम तिथि आई, एक संत उनके कान में श्री राधा जी की, श्री किशोरी जी की महिमा गा के गए, कोई भागवत जी के श्लोक सुना के गया, कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ के गया, कोई माला करके गया, संकीर्तन मंडली आ गई, संकीर्तन करने लग गई, और ऐसे उनके प्राण छूटे। और पतिदेव साधारण ही रहे। तो बाहर से देख के हम नहीं कह सकते अंदर किसके अंदर क्या स्थिति है। श्री मणिक गौरी जी कहने लगी अब मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने। नरसिंह जी अत्यंत प्रसन्न हुए और नरसिंह जी ने अपना करताल उठाया और सुंदर पदगान प्रारंभ करा। मोहना वेणुनाद सुना, मोहना वेणुनाद सुना, बैठी हुई तड़पत निश दिन, कबहू सुधी ले आ। मोहना वेणुनाद सुना, मोहना वेणुनाद सुना, तुम देखे बिन चैन न पावत, तुम देखे बिन चैन न पावत, सुंदर मुख तो दिखा। मोहना वेणुनाद सुना, मोहना वंशी नाद सुना, नाथ मुझे तुम अपना जानो, नाथ मुझे तुम अपना जानो, अपने पास बुला। मोहना वेणुनाद सुना, मोहना वेणुनाद सुना, कृपा करो अब लाडली प्यारे, कृपा करो अब लाडली प्यारे, निरखूं नंद कुमार। मोहना निरखूं नंद कुमार, मोहना वेणुनाद सुना, जपू मैं राधा राधा नाम। मोहना वेणुनाद सुना। इतना कहने की देर थी, नरसिंह जी का दिव्य तानपुरा, दिव्य जो खड़ताल था उसको बजाया और भगवान वहीं पर प्रकट हो गए और उनके दिव्य दर्शन करके मणिक गौरी जी ने अपने शरीर को विलीन कर दिया, उसी समय अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसा दिव्य जहाँ मृत्यु भी उत्सव है, ये देखकर तो कहना ही पड़ता है कि इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
मेरे प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा खड़ा हो, वंशी का स्वर भरा हो, इतना तो करना स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले। यही हुआ, सावरे लाल सामने खड़े थे और वहीं पे प्राणों को श्री मणिक गौरी जी ने विलीन कर दिया। नरसिंह जी इस दृश्य को देखकर तो गदगद हुए, परंतु उन्होंने सब क्रिया आदि भी करी, पर नरसिंह जी की दृष्टि अलग है और दुनिया की दृष्टि अलग है। नरसिंह जी की दृष्टि में तो मणिक गौरी और श्यामदास कहाँ गए, ठाकुर जी के चरणों में गए, पर लोगों की दृष्टि में देखो, भजन करता था ना, ज़्यादा माला फेरता था, चले गए। अब वो कैसे समझा सकते हैं? इसीलिए दुनिया को आप नहीं बदल सकते, अपने जीवन को बदलने के बारे में विचार करें। इसी के साथ में श्री चरित्र को हम यहीं पे, नरसिंह जी के चरित्र को विश्राम देते हैं। पुनः हम लोग कल सत्संग में आवेंगे, मिलेंगे। श्री लाडली लाल की जय, श्री नरसिंह मेहता की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।